जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी संसाधन आते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं या जिनके निर्माण में मनुष्य की कोई सहभागिता नहीं है, जो अनादि काल से इस धरती पर अस्तित्व में हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत नदी, पर्वत, जंगल, गुफा, मरुस्थल, समुद्र आदि आते हैं। हमें प्रकृति से भरपूर मात्रा में खनिज, पेट्रोलियम, लकड़ियाँ, फल फूल, औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है प्राणदायी ऑक्सीजन, जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। इन सब के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मानव निर्मित पर्यावरण में तालाब, कुएं, खेत, बगीचे, घर, आवास, इमारतें, उद्योग आदि आते हैं। यह सब मिलकर मनुष्य जीवन का आधार विकसित करते हैं और एक तरह से मानव जीवन की प्रगति का सूचक है कि किस तरह झोपड़ियों में रहने वाला मानव आज गगनचुंबी इमारतों का निर्माण कर रहा है। जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, मनुष्य ने नए नए आविष्कार किए और अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने हेतु वह प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने लगा और आज मानव निर्मित पर्यावरण धरती के कोने कोने पर विस्तृत होता जा रहा है। पानी के अंदर हो या आसमान में, मनुष्य सब जगह अपना साम्राज्य स्थापित करने में लगा है। अब तो हमने दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की तलाश करना शुरू कर दिया है। प्राचीन काल से ही वृक्षों के प्रति भारतीय समाज का अनुराग सांस्कृतिक परंपरा के रूप में विकसित हुआ है। चाहे कोई भी धार्मिक त्योहार हो या शुभ अवसर, हिंदू धर्म में पेड़ों को शुभ मानकर पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं में तुलसी, पीपल, वट जैसे वृक्षों का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे ऋषि मुनि आदि मानव प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर जीवन यापन करते थे, गुफाओं में रहते थे, कंद मूल फल खाते थे और प्रकृति का सम्मान करते थे। एक तरह से उन्होंने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाना सीख लिया था और आज भी मानव का अस्तित्व वनस्पति और जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर है। पर्यावरण हम सब का पालनहार और जीवनाधार है, किंतु आश्चर्य होता है कि मनुष्य धरती के स्रोतों का कितना अंधाधुंध दोहन करता जा रहा है, जिससे सारा प्रकृति तंत्र गड़बड़ा गया है। अब वह दिन दूर नहीं लगता जब धरती पर हजारों शताब्दियों पुराना हिम युग लौट आएगा अथवा ध्रुवों पर जमी बर्फ की मोटी परत पिघल जाने से समुद्र की प्रलयकारी नहरें नगरों, वन, पर्वतों और
जंतुओं को निगल जाएंगी। हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन प्रकृति संतुलन से संभव हो सका है। धरती वनस्पतियों से ढक न जाए, इसलिए घास खाने वाले जानवर पर्याप्त संख्या में थे। इन घास खाने वाले जानवरों की संख्या को संतुलित सीमित रखने के लिए हिंसक जंतु भी थे। इन तीनों का अनुपात संतुलित और नियंत्रित था, किंतु समय के साथ पर्यावरण का संतुलन तेजी से बिगड़ता जा रहा है। मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का अविवेकपूर्ण ढंग से दुरुपयोग कर रहा है, जिससे सारा प्रकृति तंत्र गड़बड़ा गया है। इसी असंतुलन से भूमि, वायु, जल और ध्वनि के प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण से फेफड़ों के रोग, हृदय, पेट की बीमारियां, दृष्टि और श्रवण क्षतियां, मानसिक तनाव और तनाव संबंधी रोग पैदा हो रहे हैं। आधुनिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों और उद्योग धंधों के विकास, फैलाव के साथ साथ जनसंख्या का भयावह विस्फोट हुआ है। इन सभी कारकों ने पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न किया है। मनुष्य जिस तेजी के साथ विकास कर रहा है, उतनी ही तेजी से पर्यावरण को प्रदूषित भी कर रहा है। हमने पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी जैविक और अजैविक घटकों का अंधाधुंध उपयोग किया है, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को प्रदूषक कहते हैं। सामान्यतया प्रदूषण मानव क्रियाकलापों के कारण होता है। जल मानव के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। स्वच्छ जल स्वास्थ्य और मानव विकास के लिए अनिवार्य है। जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं में परिवर्तन, जिससे मानव तथा जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जल प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषित जल का विपरीत प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रदूषित जल के कारण अनेक बीमारियां फैलती हैं, जैसे हैजा, पेचिश, अतिसार, पीलिया तथा क्षय रोग। भारत में पेट से जुड़ी हुई 80% बीमारियां जल संक्रमण के कारण होती हैं। बीमारियों में सबसे अधिक प्रभावित नगरीय, गंदी बस्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में मानव निर्मित प्रदूषकों का मौजूद होना वायु प्रदूषण कहलाता है, जिससे पेड़ पौधों एवं मनुष्य के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः वायु प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन आदि गैसें शामिल हैं। कई स्वास्थ्य संबंधी रोग जैसे खांसी, दमा, जुकाम, निमोनिया, फेफड़ों का संक्रमण, रक्त क्षीणता, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर आदि से पीड़ित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मानव क्रियाकलापों के कारण
पर्यावरण में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के अनेक रूप हैं, जैसे ओजोन क्षरण, वनों की कटाई, अम्ल वर्षा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता, फलस्वरूप भूमंडलीय तापमान में वृद्धि, घटते प्राकृतिक संसाधनों की समस्या से निपटने के लिए समाज के सभी स्तर पर पर्यावरण संबंधी जागरूकता अनिवार्य है। स्टॉप।